भाई साहब 5 सनफ्लावर्स पैक कर दीजिए। आगे तो सारे किसी और को ले लेंगे। सारे के सारे? जी तो साहब वहाँ खड़े हैं। फ्लावर शॉप से के पास से क्रॉस कर रहा था और मैं सनफ्लावर देखता हूँ तो सोचता हूँ क्यों ना ईशाना के लिए ले लूँ और उसे एक सरप्राइज़ दूँ। बिकॉज मंगल हमेशा कहती है कि सनफ्लावर देकर हमेशा लोग हैप्पी हो जाते हैं। गुजर रहा था, देखा रहना है जस्ट ऑर्डर। तुम ले जा सकते हो प्लीज। अगर आपको जो करना है कीजिए, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चाहे तो पूरा दुकान खरीद लीजिए, लेकिन मुझे मत बताइए कि मुझे क्या। आदित्य और कपिल फिर हुए एक दूसरे के आमने सामने। आदित्य का फूटा, कपिल पर गुस्सा। सीरियल मंगल लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग हो चला है। वेल आप देखेंगे कि कैसे कपिल जब अपनी कार से ऑफिस की तरफ जा रहा था तो उसे सनफ्लावर दिखता है। वो सोचता है कि मैं मंगल के लिए इसे खरीद लूं। वहीं सेम स्टॉल पर दूर खड़ा आदित्य भी देख लेता है उसी सनफ्लावर को और वो अपनी बेटी के लिए वो फ्लावर्स खरीदना चाहता है। वेल आप देखेंगे कि इससे पहले आदित्य वहां पहुंचता, कपिल पहुंचकर सारे फ्लावर्स को बुक कर लेता है एडवांस में। जब आदित्य वहां आकर फ्लावर्स का एक बुके मांगता है तो शॉपकीपर से उसे पता चलता है कि सारे सनफ्लावर्स को इस इंसान ने खरीद लिया है। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि कपिल होता है। जैसे ही वो फोन पर बात करते हुए टर्न होता है, आदित्य उसका चेहरा देखते ही आग बबूला हो जाता है। पूरी बात समझने के बाद कपिल अपनी ओर से फ्लावर्स का एक गुच्छा ले जाकर आदित्य को देता है और उससे कहता है कि वो ये रख ले। लेकिन उस गुच्छे को लेते हुए आदित्य की नजर कपिल के उस रिंग पर पड़ जाती है जिसे उसे मंगल ने पहनाया था। बस फिर क्या था, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो कपिल को जमकर खरी खोटी सुनाकर वहां से चला जाता है और परेशान कपिल उसे खड़ा होकर निहारता रह जाता है। भैया एक काम करो, अभी जितने भी आपके पास सनफ्लावर्स हैं सबको एक बंच में पैक कर दीजिए। अच्छा साहब अभी करके देता हूँ। भैया आप इसको अच्छे से पैक कर दीजिए। भाई साहब 5 सनफ्लावर्स पैक कर दीजिए। आगे तो सारे किसी और को ले लेंगे। सारे के सारे? जी तो साहब वहाँ खड़े हैं। एक बार आप बात करके देख लीजिए। एक्चुअली मैं गुजर रहा था, देखा रहना है जस्ट ऑर्डर। तुम ले जा सकते हो प्लीज। अगर आपको जो करना है कीजिए, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चाहे तो पूरा दुकान खरीद लीजिए, लेकिन मुझे मत बताइए कि मुझे क्या। आदित्य भाई क्या कहना चाहेंगे? आज आप फूल खरीदने वाले थे किसी के लिए, लेकिन जब पहुंचे तो वहाँ कुछ मूड ही डिस्टर्ब हो गया। ऑफ कोर्स ईशाना की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी अपसेट है, थोड़े ट्रॉमा में है बिकॉज इतना कुछ हुआ है उसके साथ और वो भी उसके बर्थडे पर। तो इसलिए मैं जब इस फ्लावर शॉप से के पास से क्रॉस कर रहा था और मैं सनफ्लावर देखता हूँ तो सोचता हूँ क्यों ना ईशाना के लिए ले लूँ और उसे एक सरप्राइज़ दूँ। बिकॉज मंगल हमेशा कहती है कि सनफ्लावर देकर हमेशा लोग हैप्पी हो जाते हैं। पर जैसे ही लेने जाता हूँ तो पता चलता है ऑलरेडी सारे सनफ्लावर्स बिक गए हैं और ख़रीदने वाला कोई और नहीं कपिल भटनागर है। और वो मुझे ऑफ़र भी करता है कि आप ले लो सनफ्लावर्स, पर मुझे उसके दिए हुए कोई भी एहसान नहीं लेना है। एंड गुस्से में वहाँ से निकल जाता हूँ। पर जब मंगल से आपकी दूरी हो गई है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि जब मंगल और कपिल की शादी होने वाली है और उनकी रिंग देख रहे हैं, फिर भी आदित्य डिस्टर्ब हो रहा है। तो मन में क्या उसके चल रहा है अभी? यार कहीं ना कहीं कुछ तो है, वो क्या है पता नहीं। 15 साल का हमारा रिलेशन है एंड कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ आपको नहीं भी चाहिए होती पर आप उससे जुदा नहीं हो पाते हो। शायद ये वही फीलिंग है, इसलिए मुझे इरिटेट होता है जब भी, क्योंकि मैंने हमेशा ऐसा सोचा था मंगल तो मेरी प्रॉपर्टी जैसी है और उसमें इतनी काबिलियत नहीं है कि कोई उसे एक्सेप्ट करेगा। पर अब जब उसमें वो काबिलियत किसी को दिख रही है और कोई उसे एक्सेप्ट करना चाह रहा है तो शायद ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। एंड एक इरिटेशन है, एक फ्रस्ट्रेशन है। शादी तक अभी जलन बरकरार रहेगी लगता है। अब वो तो हमारे राइटर्स बताएंगे, हमें बस इतना पता रहता है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, उसके आगे हमें कुछ नहीं पता होता है। सो लेट्स सी। सीरियल मंगल लक्ष्मी से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।